हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। एंड आई होप सो आप लोग सब अच्छे हो गए। और आज हम लोग ले आए फिर से एक और बार। जैसे हमने पिछली वीडियो हम लोग मैथ्स के लिए लाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भी हो सकती है अगर आप एक सीबीएसई के पेपर देने वाले हो इस बार 10th का। इस बार हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट लाए हैं हमारे साइंस के लिए, कि हमारे को साइंस के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग इस बार साइंस के अंदर देखेंगे कि हम लोग साइंस के अंदर अब हमारे को कैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनसे आप लोगों का पूरा चैप्टर हो सकता है, जिनसे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि हम लोग बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, तो पहले तो देख लेते हैं कि वेटेज कितनी है हमारी साइंस के अंदर। जो है तीनों जो हमारे चैप्टर्स थे, तीनों सब्जेक्ट्स की वेटेज किस पार्ट के अंदर टूटी हुई है, तो आइए उसको देख लेते हैं पहले तो, है ना। देखिए, आपके तीन हैं। फर्स्ट आप लोगों का आ जाता है बायोलॉजी। ओके, फिर आप लोगों का देखें तो आता है केमिस्ट्री। ओके, एंड इन द लास्ट यहाँ पे हमारा फिजिक्स आ जाता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो बायोलॉजी की कुछ 30 मार्क्स की वेटेज है, एंड 25 ईच आप लोगों की फिजिक्स के। तो जब आप लोगों का पूरे 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, एंड 20 मार्क्स आप लोगों के जो इंटरनल हो गए जो स्कूल से मिलते हैं, है ना। तो ये आप लोगों की वेटेज है। अब बायोलॉजी के अंदर जो हमारे को स्पेसिफिकली हमें पता है जो चीज़, वो ये है। बायोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो ये है कि 5 मार्क्स तो आप लोगों के जो है आर इन्वायरमेंट से ही आएंगे। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो 25 मार्क्स आप लोगों के हो गए, है ना। अगर हम लोग 30 मार्क्स में से आप लोगों के हटा दें तो 25 मार्क्स के आप लोगों की बायोलॉजी है, जिसके अंदर आप लोगों के 4 चैप्टर्स आते हैं। तो अगर आप 25 मार्क्स अगर आप लोग 4 चैप्टर के हिसाब से लगाए, तो एवरेजली अगर देखें तो हर एक की अगर देखें बायोलॉजी में, तो एवरेज जो है आप लोगों की कुछ 6 मार्क्स की वेटेज आ जाएगी, है ना। कुछ 6 मार्क्स के आप लोगों की एवरेजली वेटेज आ रही है अगर हम लोग देखें तो, है ना। एवरेज, है ना। अब वैसे ही अगर हम लोग केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में भी आप लोगों के 4 चैप्टर्स है, एंड 25 मार्क्स के आप लोगों की वेटेज है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी आप लोगों की जो एवरेज है, कि एवरेजली आप लोगों के यहाँ पे हर एक चैप्टर की कितनी ये हो सकती है, तो वो 6 मार्क्स की कुछ आएगी। सिक्स, किसी की कुछ ज़्यादा जी, किसी की कम। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 6 ही आप लोगों की बन रही है आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की भी, है ना। तो अब हम लोग केमिस्ट्री के बाद हम लोग फिजिक्स के देखें, तो फिजिक्स भी आप लोगों के 25 मार्क्स के हैं। आप लोगों के इसके अंदर जो चैप्टर्स है, इसके अंदर भी कोई 4 ही चैप्टर्स है। तो 4 चैप्टर्स में से आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि थोड़ा ह्यूमन आई जो आप लोगों का कम ही आएगा। तो अगर हम लोग ह्यूमन आई के मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो 3 मार्क्स का आने वाला है, अगर आप लोगों का ह्यूमन आई कुछ 3 to 4 मार्क्स का है, तो जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स है आप लोगों के जो 3 चैप्टर है, उनकी कम से कम 7 मार्क्स की वेटेज हो गई। तो इसके भी अगर हम लोग देखें तो एवरेज वेटेज इसकी भी कुछ हम लोग 6 ही मार्क्स लगा के चल सकते हैं। तो अब मैं उसी हिसाब से आप लोगों के जो है ये आप लोगों को जो है मेनली आप लोग बोल सकते हो। लेकिन हम लोग पर्टिकुलर चैप्टर के आप लोगों को वेटेज असली में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर से तो हम मैंने वही लगाते हैं आप लोगों को के लिए, जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको रखा है। तो आइए एक एक करके सारे चैप्टर्स के देखेंगे। और कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स भी लाया हूँ, तो आइए उसको भी देख लेंगे। तो आगे चलते हैं। तो ये सबसे पहले आप लोगों को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, जिसके अंदर आप लोगों को मैंने यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, यहाँ पे भी है। और ये आपको अगली स्क्रीन पे भी दिख जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों के कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे खासा आप लोगों के क्वेश्चंस है। देखिए, अब पढ़ाई करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड है स्टडी चैप्टर फ्रॉम क्वेश्चंस, चैप्टर फ्रॉम क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस को इस्तेमाल से चैप्टर को पूरा कर रहे हो। तो ये जो जितने मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दे दिए हैं, ये एक अच्छे से आप लोग अगर कोई कर रहा है तो वो अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ सकता है।
और एक दूसरा मेथड होता है चैप्टर टू क्वेश्चन, जिसके अंदर आप लोग पहले चैप्टर पढ़ते हो फिर क्वेश्चन करते हो। तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते हो, आप दोनों काम कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा हर एक जो है आप लोग देखोगे जितने भी मैं लाया हूँ क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके हम लोगों ने मैंने दे दिए हैं। हम 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, मैंने उसके एनालिसिस करे, और ना ही सिर्फ़ आप लोगों के लिए मैंने पेपरों को देखा है, खुद 3-3 घंटे बैठ के मैंने पेपरों को सॉल्व किया है, जब जाके मैं ये क्वेश्चन्स ला पाया हूँ आप लोगों के लिए। ओके, तो ये कुछ आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे केमिकल इक्वेशंस के। ओके, फिर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी आप लोगों के केमिकल इक्वेशंस के ये कुछ कुल मिला के 11 क्वेश्चंस हो गए, है ना? तो ये 11 क्वेश्चंस इसके हो गए। अब आगे देखें तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, फिर से केमिस्ट्री का चैप्टर ही है। तो इससे भी अगर हम लोग देखें तो कुछ अच्छा इस ये चैप्टर है, और देखें तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे, तो इससे कुछ आप लोग मान सकते हो कि 6 मार्क्स का, 6-7 मार्क्स का तो आ ही सकता है। तो ये हो गया, है ना? तो इसके भी मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे दिए। ये वाला यहाँ पे भी है कुछ, इसके भी 11 क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे। हर एक के कुछ 10-11 ऐसे ही मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए, ज़्यादा नहीं है कि इस समय अब बहुत ज़्यादा हाई टाइम आ चुका है, तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चंस लाया वो। अब देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑल्सो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब बाद में एक्सट्रैक्शन वाला जो आ जाता है, तो इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को देखिए 6 यहाँ पे हो गए 6, एंड ये 11 ही इसके दे रहे हैं, 11 क्वेश्चन है इसके भी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ 6 क्वेश्चन यहाँ तक आ गए हैं, और ये यहाँ पे हो गया है ना। अब आता है आप लोगों का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। फोकस ऑन 5 मार्कर क्वेश्चन। ज़्यादा आप लोग जो है फोकस कर सकते हो कि आप लोग ज़्यादा 5 मार्क क्वेश्चंस पे करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग एनालिसिस करोगे बहुत ज़्यादा पेपरों का, जो आप लोग के पास सैंपल पेपर की बुक भी है, उनके अंदर मोस्टली सैंपल पेपर्स के अंदर आप लोगों को दिखेगा कि कार्बोनेट्स कंपाउंड से ही 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। एक्सपेक्टेड है इस बार कि आप लोगों का मोस्टली जो है कि या तो कार्बोनेट्स कंपाउंड से आएगा 5 मार्क का, 5 मार्क का, या फिर आप लोगों का कार्बोनेट्स कंपाउंड की जगह आप लोगों का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उससे आने के चांसेस कम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। और मैं इसके क्वेश्चन इसलिए नहीं लाया क्योंकि 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं, आप लोग कुछ स्पेसिफिक नहीं होते हैं। बस मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकता हूँ इसके, जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ, जो कि आप लोगों को डेफिनेटली पढ़ के जाने हैं। पढ़ के सब जाने हैं, बट डेफिनेटली जो पढ़ के जाने हैं वो आप पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, देन आप लोगों को जो है फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप, देन आप लोगों का जो आइसोमर्स आ जाते हैं, आइसोमर्स से हर बार क्वेश्चन आता है। फिर आप लोगों का स्टेरिफिकेशन, सॉरी, स्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन, जो रिएक्शंस है उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन आप लोग जो है सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप्स एंड डिटर्जेंट, तो ये आप लोगों के मोस्टली जो है मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, जिनसे आप लोगों के 90% चांसेस है कि इन्हीं से आप लोगों के जो है चैप्टर, अगर आप ये करोगे तो आपका हो जाएगा। 10% चांसेस होते हैं कि आप लोगों के आ जाए। जैसे कि 1 मार्कर अगर देखें तो जो इससे अगर 1 मार्कर आएगा, तो वो मेनली जो आता है, वो आता है आप लोगों का जो एल्कीन, एल्काइन और उनके जो वर्ड रूट्स इन सब के ऊपर है, उनके ऊपर मेनली आता है, जो आप लोगों का एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया, है, तो उन पे मेनली आप लोगों के जो है आते हैं। तो और आप लोगों को जो इससे करना है,
मैं यहाँ पे ये चीज़ हटा ही देते हैं। हुँ। तो इसकी एक्टिविटीज़ कर लेना, क्योंकि एक्टिविटीज़ आर मस्ट। अगर आप लोग सैंपल पेपर्स देखोगे पिछले साल के भी और इस बार का जो सीबीएसई ने अपना ऑफ़िशियली निकाला है, वो भी उसके अंदर भी आप लोगों के एनसीईआरटी की एक्टिविटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और फुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स कर लेना, बहुत फुल एनसीईआरटी के क्वेश्चन्स भी आते हैं। और एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर ये आप लोग बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि आप लोगों के मैं बोल सकता हूँ 100% चांसेस है कि उससे आएँगे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर से ही। ओके? आगे चलते हैं। अब आ गया आप लोगों की, देखिए केमिस्ट्री पूरी खत्म हो चुकी है। तो अब चलते हैं लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर, मतलब कि बायो के ऊपर। तो बायो के अंदर सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस एक आप लोगों का लेंथी चैप्टर है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार देखा गया है, अगर सैंपल पेपर के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, तो इस बार इस चैप्टर की जो वेटेज है वो कम है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए इस बार जो है क्वेश्चन्स लाया हूँ। आगे बताता हूँ, देखिए इसके भी मैंने कुछ 10 क्वेश्चन्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे 7 क्वेश्चंस हो गए हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ आप लोगों के हो गए क्वेश्चंस, है ना? 10। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखिए टिप्स अगर मैं आप लोगों को दूँ, तो इसके अंदर आप हार्मोन्स याद कर लो, जो भी हार्मोनल सिस्टम्स के ऊपर आप लोगों को बताया हुआ है, प्लांट्स का भी प्लस एनिमल्स, दोनों। क्योंकि देखा गया है कि 3 मार्क के अंदर आपसे सीधा हार्मोन के बारे में पूछ लेते। रिफ्लेक्स एक्स, रिफ्लेक्स आर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो। ब्रेन के बारे में पढ़ लेना एंड रिसेप्टर्स और प्लांट की मूवमेंट, ये आप लोगों के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। और ये चैप्टर इतना मुश्किल है नहीं, तो इसलिए मैं आप लोगों के इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस ले आया हूँ। मैं आप लोगों को ये बता दें कि इनसे आते हैं क्वेश्चंस, मोस्टली जो है इन्हीं से आते हैं आप लोगों के जो है। और एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ ज़रूर कर लेना और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़ेज़। ओके। मोस्टली मैं आप लोगों को बताऊँ तो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज़ेज़ ये तो हर एक के अंदर ही करनी है। लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ, जो आप लोगों को क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, वो आप लोगों को एक्स्ट्रा में करने हैं। समझ रहे होगे, है ना? अब हाउ डू ऑर्गेनिज़्म रिप्रोड्यूस, ये वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बोलूँगा, इसके अंदर भी आप लोग इस बार जो है मोस्टली फ़ोकस करो 5 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर। इस बार अगर आप सैंपल पेपर भी इस बार का देखोगे, तो उसके अंदर भी आप लोगों को इसी का क्वेश्चन मिलेगा 5 मार्क के अंदर। और के अंदर आप लोगों को मिल सकता है कि और के अंदर शायद से लाइफ प्रोसेस का दे रखा है। तो लेकिन मोस्टली चांसेस इसी के हैं कि आप लोगों का इसी से होगा, क्योंकि इस बार जो है इस लाइफ प्रोसेसेस की वेटेज जो है कम है। और एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ ज़रूर कर लेना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा लेना, इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए, अब आ गया हेरिडिटी। हेरिडिटी के ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ले आया हूँ, है। ये आप लोगों का फर्स्ट हो गया है, यहाँ पे इसको सेकंड कर लो, ये थर्ड, देन ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देन ये सिक्स, देन 7, 8, 9, कुछ 9 क्वेश्चंस है। एंड अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से देखा गया कि पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और एक इसके अंदर मैं आप लोगों को इसके अंदर टिप दे देता हूँ, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करिए। केस बेस्ड स्टडी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वही आएगी इस चैप्टर से, वो और 2-3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ये भी हो गया आप लोगों का। देन आर एनवायरनमेंट चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, तो इसलिए मैं बोलूँगा एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लो। सिंपल चैप्टर, है ना? सिंपल चैप्टर, एकदम सिंपल चैप्टर है। इसलिए बोल रहा हूँ कि बस इतना सा कर लोगे, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, देन इट विल बी योर चैप्टर। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अगर मैं बताऊँ, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ले आया हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, ये मैं ले आया हूँ। और एनसीईआरटी आप लोग रेफर करो रिफ्रैक्शन और लेंस का टॉपिक के लिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी पूरा कवर कर लेती है, जो उसके एग्जांपल्स है और बैक एक्सरसाइज पूरा कवर हो जाता है उसी के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में बस इतने ही लाया हुआ हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। ह्यूमन आई एक बहुत ज़्यादा ही आसान सा चैप्टर है, इसलिए मैं जस्ट बोलूँगा कि एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को समझाया भी अच्छे से है पूरा।
मैं बोल सकता हूँ कि पूरी एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें से सबसे अच्छा एनसीईआरटी ने जो है यही चैप्टर समझाया। तो जस्ट आप लोगों को ये करो और फिर क्वेश्चन करो एनसीईआरटी के, चैप्टर कंप्लीट। ये आप लोगों ने जैसे ही ये कर लिया तो आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के मैं बोलूँगा भाई, एक ये एक ऐसा चैप्टर है, मैं जो है बोल सकता हूँ कि एक ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप लोगों से टाइम कंज्यूमिंग है, एक टाइम मांगता है कि जब ही ये चैप्टर होएगा। एंड इस चैप्टर के लिए मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं ला सकता था कि वो ही करके आपका हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया है मैंने एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर को आप फॉलो करिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को फॉलो करो, क्योंकि उसी से मोस्टली आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आप लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर कर लेते हो तो आप लोगों के, आप मान लो कि पीवाई क्यूज भी कंप्लीट हो गए। देन इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों का लास्ट चैप्टर आता है जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से एक छोटा सा चैप्टर, एनसीईआरटी की रीडिंग करो, उसकी एक्टिविटीज करो, क्वेश्चंस करो। टिप यही है, फोकस मोस्टली ऑन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। इस चैप्टर से मोस्टली आप लोगों का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली देखा गया है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आप लोगों का आया होता है, क्योंकि सीबीएसई के पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिससे वो आप लोगों से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ये सब पूछ सकती है। तो ये चैप्टर एक थ्योरी बेस्ड चैप्टर है पूरा, तो उसी से आ सकती है, और एक थ्योरी बेस्ड प्लस में केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी। ये दोनों चीजें बहुत ये दोनों चीजें चैप्टर में अच्छे से करके चले जाना। ओके, तो यस एट सेट। अब ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस है, ये जो मैंने जितने भी आप लोग यहाँ पे नोट्स लिखे हैं वो सब आप लोगों को जस्ट आप लोगों को सर्च करना है टेलीग्राम पे एडिट स्टडी, एंड आप लोगों को जो है ये फ्री के अंदर आप लोगों को एक्सेस हो जाएगी नोट्स का। एंड वहाँ पे आप जाके फ्री के अंदर एक्सेस कर सकते हो माई नोट्स, और साथ ही साथ जितने भी हमने चैप्टर्स को पढ़ा है उनके भी आप लोगों को जो है नोट्स यहाँ से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को वो मिल जाएगा फ्री एक्सेस ऑफ नोट्स। एंड यस, सो दैट्स इट। थैंक यू एंड आई होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर में मज़ा आया होगा, इससे कुछ आप लोगों की प्रोडक्टिविटी, इस साइंस के अंदर आप लोगों की प्रोडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हुई होगी इस वीडियो को देख के। बस मेरा यही मोटिव था। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या फिर कमेंट के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।